अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ में मोहम्मद नुमान सादक। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की तरफ से अपने सार्फिन की आसानी के लिए अब व्हाट्सएप के ज़रिए भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है। इस सर्विस को इस्तेमाल करते हुए पीआईए के सार्फिन ना सिर्फ अपनी बुकिंग के बारे में जान सकते हैं, बल्कि उसके साथ साथ मुख्तलिफ़ किस्म की जो फ़्लाइट्स के स्केजूल होते हैं उसके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। उसके साथ साथ इन जनरल पीआईए के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट्सएप की जो सर्विस है, इस सर्विस को किस तरह से कोई भी सार्फ इस्तेमाल कर सकता है। तो सिंपल व्हाट्सएप सर्विस इस्तेमाल करने के लिए आपने ये जो पीआईए का हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर को आपने सेव कर लेना है। 009221111786 जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है, ये नंबर जस्ट आपने सेव कर लेना है। ये नंबर सेव करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पर हाय लिख के सेंड कर देना है। इस तरह जो ही आप मैसेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सामने इस तरह का मैसेज आ जाएगा। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन की हुई है, तो इसलिए मुझे कहा गया कि आप यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्टर हैं, तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के लिए 1-2 मैसेजेस आएंगे, आपने अपने आप को रजिस्टर कर लेना होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, जस्ट आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन आपको अगर शो हो रही है तो उनको जस्ट आपने एक्सेप्ट कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दी जाती हैं, इनके बारे में आप व्हाट्सएप के ज़रिए इनिशियली अभी आप ये सर्विसेज यहाँ पे हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बुकिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर आपने किसी किस्म की कोई बुकिंग करवाई हुई है, उसके बारे में अगर आपको मालूमात लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। दूसरे नंबर पे अगर आप फ़्लाइट का स्टेटस जानना चाहते हैं तो वो आप जान सकते हैं। और तीसरे बारे में जो मुख्तलिफ़ फ़्लाइट्स के स्केजूल हैं उनके बारे में जान सकते हैं। और उसके साथ साथ बाकी अगर आपको यूज़फुल ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपल आपने इसको यूज़ कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले तो ये कि बुकिंग के लिए अगर आप कोई बुकिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो सिंपल आपने यहाँ पे 1 लिख के प्रेस कर देना है। आपको कहा जाएगा कि आप अपना जो बुकिंग नंबर है या जो भी आपको नंबर प्रोवाइड किया गया है वो नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। उसी तरह अगर आपने फ़्लाइट के स्टेटस के बारे में जानना है तो उसके लिए आप 2 लिख के सेंड कर लेना है और उसके बाद फर्दर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए। हम यहाँ पे सिंपल 2 को देख लेते हैं। सिंपल अगर हमने यहाँ पे फ़्लाइट स्टेटस को देखना है, हमने 2 लिख के मैसेज को सेंड कर देना है। मैसेज को जो ही हम सेंड करेंगे तो हमें यहाँ पे कहा जाता है कि आप फ़्लाइट नंबर एंटर करें, तो वो उसके साथ साथ आपने फ़्लाइट की जो डेट है वो भी आपने यहाँ पे इंटर करनी है। तो यहाँ पे सपोज़ मैं एक फ़्लाइट नंबर है, इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और उसके बाद स्पेस डाल के मैं आज की यहाँ पे तारीख़ लिख लेता हूँ। इस तरह से आपने जो तारीख़ है जहाँ पे ऊपर आपको शो की गई है, इस तरह से आपने यहाँ पे तारीख़ भी लिख लेनी है। मैं यहाँ पे आज की जो तारीख़ है वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 21 मार्च 2023 है। पहले फ़्लाइट नंबर है मैंने लिखा है, वो सिंपल लिख के आपने यहाँ पे सेंड कर देना है। अब आप जो ही सेंड करेंगे तो थोड़ी देर के बाद आपको इस तरह से मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे लिखा जाएगा कि किसी किस्म का हमारे पास इस फ़्लाइट के रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। अब मैं इसी मैसेज को दोबारा से लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट नंबर जो पहले मैंने PK211 लिखा है तो उससे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन शो नहीं हो रही थी, तो मैंने जस्ट 211 लिखा है फ़्लाइट नंबर और आज की डेट लिखी है कि इसके बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें कि इसका क्या स्केजूल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़्लाइट नंबर PK211 है, फ़्लाइट टाइप जो कुछ भी लिखा हुआ है, और यहाँ पे इस्लामाबाद से ये जाएगी और उसके बाद यूएई की तरफ ये जाएगी। तो यहाँ पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई, अराइवल टाइम कौन सा है, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह आप किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो सिंपल आप एक चीज़ नोट कर लें कि फ़्लाइट नंबर जस्ट आपने जो फ़्लाइट का नंबर होगा वो एंटर करना है, उसके साथ पीके वगैरह जो भी है वो चीज़ आपने एंटर नहीं करनी है। इस तरह से वो आपको उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शो नहीं होगी। इसी तरह जिस तरह आपने यहाँ पे देख लिया, इसी तरह अगर आपने अपनी बुकिंग है उसके रिलेटेड जो आपको बुकिंग नंबर वगैरह को प्रोवाइड किया गया है, जो भी आपको नंबर प्रोवाइड किया जाता है उसके रिलेटेड आप 1 के ज़रिए कर सकते हैं। अब हम 3 के ऊपर देख लेते हैं कि 3 के ऊपर आप जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़्लाइट्स के स्केजूल्स होते हैं उनके बारे में आप किस तरह से मालूमात हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक सिटी से दूसरे सिटी में जो फ़्लाइट के स्केजूल होते हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब हम उसको चेक कर लेते हैं। उसके लिए सिंपल आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लिख के आपने सेंड कर देना है मैसेज को। जो यहाँ 3 लिख के सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि आप यहाँ पे लिखें किस रूट की आप फ़्लाइट स्टेटस मालूम करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर इस्लामाबाद टू यहाँ पे
यूएई के किसी सिटी का लिख लेते हैं, हम यहाँ पे दुबई का लिख लेते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो कोड वगैरह यूज़ किए जाते हैं जिस हिसाब से उसी तरह के आपने यहाँ पे यूज़ करना है। तो सपोज जैसे दुबई के लिए DXB यूज़ किया जाता है, तो आपने इसी तरह जिस सिटी के लिए आप मालूम करेंगे आपने उसका कोड यूज़ करना है। तो इस्लामाबाद के लिए जैसे ISB है, तो ISB से आपने दुबई के लिए अगर मालूम कर रहे हैं तो DXB लिखना है और उसके बाद आपने डेट लिख लेनी है। तो वही उसी तरह से हम फिर से यहाँ पे आगे यहाँ पे डेट के बारे में कहा गया, डेट आप लिखेंगे, आज की जो डेट है 21 मार्च 2023 है। तो इस तरह से आपने डेट लिख लेनी है। अब आप सिंपल इस्लामाबाद से जो दुबई वाली फ़्लाइट है उसके बारे में जो स्केजुअल है वो हमें प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे हमें वीकली जो स्केजुअल होता है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। अब आप देख सकते हैं सिंपली हमें एक मैसेज आया है कि शार्ट टाइम के अंदर अंदर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसी तरह कुछ ही सेकंड के बाद हमारे सामने हमें मैसेज आ जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद से जो दुबई का पूरा स्केजुअल है वीक का वो हमारे पास यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख लें 21 का भी है, 22 का भी है, 23 का भी है, तो 24 का भी है, तो ये और उसके साथ साथ 25 का भी है, 26। तो इस तरह जो पूरा स्केजुअल है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। इस तरह से आप 4 के ऊपर भी हम सिंपल देख सकते हैं कि 4 के ऊपर क्या, अब हमने सिंपल क्या करना है, 4 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। अब आप 4 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिर से आपसे कहा जाता है कि सबसे पहले आप मेन मेन्यू में जाएँ। यहाँ पे आपने क्या करना है, 0 प्रेस करना है, 0 प्रेस करेंगे आप फिर से मेन मेन्यू में जाएंगे। अब आपने क्या करना है, अगर आपने किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि ट्रैवलिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो उसके लिए आपने फिर से 4 के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे ट्रैवलिंग के रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड की जाती है। अभी सिंपल हमें कहा गया है कि आप जस्ट इस वेबसाइट के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और उसके साथ साथ जो है आप इस नंबर के ऊपर भी डायल कर सकते हो। तो इनिशियली यहाँ पे ये अभी ही सर्विस शुरू की गई है, तो यहाँ पे इस मेन्यू को मज़ीद इन्हांस किया जाएगा। तो इनिशियली आपको ये 4 सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पे इस लिहाज से ये सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो अपनी बुकिंग के हवाले से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फ़्लाइट का कोई स्केजूल वगैरह चेंज हो जाता है तो वो आप यहाँ पर मालूम कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो के PIA व्हाट्सएप के ज़रिए किस तरह से अपने कस्टमर्स को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है।